Hey everyone, welcome back to the Bytecode, your go-to place for mastering Linux server administration and programming. In the previous video, we have installed VirtualBox in our Windows machine, where we have installed Rocky Linux. उसका लिंक ऊपर का आई बटन और नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह में दिया हुआ है, आप चाहो तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और आज हम लोग बेसिकली लिनक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे, how Linux works under the hood. Along with that, we will understand the basic file structure of Linux. और उसके बाद हम लोग 10 ऐसे कमेंट जानेंगे जिसके थ्रू से आप लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Along with that, you can start more advanced topic in future in this channel. सो पहले जान लेते हैं व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है विच पावर्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंटरनेट यूजेज डिवाइसेस फ्रॉम योर स्मार्टफोन टू सर्वर्स। Unlike your Mac and Windows operating system, it gives you full control over the operating system that you are using. In the Linux operating system, there is four basic building blocks. First one is kernel, second is shell, third one is user, and fourth is file. Kernel is basically the core of the Linux operating system, which manage drivers and hardwares like CPU, memory, and other peripheral devices. Second is shell, a command line interface to communicate users with the system. Third concept is file, which allows user to manage files and folder structure within the Linux operating system. Fourth option is user and user space. User are the one who uses the Linux operating system. Along with the program, create a set of user to use the operating system, that is Linux. And user space is like application program and other user processes run. इन चारों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इन आवर केस विच इज रॉकी लिनक्स। हम लोग पिछले दिन जो रॉकी लिनक्स का इंस्टॉलेशन किए थे उसको बेसिकली हम लोग फुल स्क्रीन मोड में डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले दिन जो एडमिन यूज़र बनाए थे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद ये लेफ्ट एंड राइट टॉप कॉर्नर में बेसिकली आप लोगों को दिख रहा है एक्टिविटीज़, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आप लोगों को सेट ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप टर्मिनल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बेसिकली हम जो भी कमांड लिनक्स में डालेंगे वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पहले देख लेते हम लोग यूज़र का कौन सा लोकेशन में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या खड़े हुए हैं। हम लोग पिछले दिन देखे थे pwd कमांड से बेसिकली हम लोग का जो करंट लोकेशन है उसको जान सकते हैं। लेट्स हिट pwd एंड एंटर। करेंटली हम लोग एडमिन यूज़र के अंदर में है और उसका लोकेशन है होम एडमिन। लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को जानना है तो बेसिकली cd कमांड से हम लिनक्स का जो रूट फाइल पार्टीशन है वहाँ पे जाएंगे। टू पुट cd कमांड and put a space and then slash and hit the enter। चलिए हम लोग चेक कर लेते हम लोग का करंट लोकेशन क्या है बाई पुटिंग pwd कमांड। हम अभी करेंटली रूट पार्टीशन के अंदर में है। ये स्लैश पार्टीशन लिनक्स में रूट पार्टीशन कहलाता है। इसके अंदर में अगर कोई भी फाइल और फोल्डर है उसको अगर हम लोग को चेक करना है क्या है वो हम लोग चेक कर सकते हैं ls कमांड के थ्रू से। तो लेट्स पुट ls कमांड। ये बेसिकली हम लोग का रूट फाइल सिस्टम के अंदर में सेट ऑफ डायरेक्टरीज जो इंस्टॉल्ड है वो दिखा रहा है। इसमें से कुछ डायरेक्टरी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनक्स सिस्टम में अगर कोई भी यूज़र हम लोग बनाते हैं उसका जो इन्वायरमेंट के सारे वेरिएबल्स और फाइल्स वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली होम के अंदर में उस यूज़र नेम के करस्पॉन्डिंगली एक फ़ोल्डर बन जाता है, उसी के अंदर में रहता है। ये है वो होम डायरेक्टरी। एसेंशियल सिस्टम फाइल्स होते हैं या बाइनरी फाइल्स होते हैं वो बेसिकली हम लोगों का स्टोर होता है बिन के अंदर में। बिन यहाँ पे है, इसी के अंदर में बेसिकली सिस्टम के जो सारे कमेंट्स वगैरह है
वो बेसिकली यहाँ पे स्टोर होते हैं बीन और एस बीन के अंदर में। तो चलिए देख लेते हैं एज ए एडमिन यूज़र इसके अंदर में घुसने देता है नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि cd कमांड से कैसे बीन और एस बीन के अंदर में जा सकते हैं। cd स्पेस स्लैश बीन एंटर, और यहाँ पे अगर क्या फाइल्स है वो देखना है वो बेसिकली हम लोगों को देख सकते हैं ls कमांड के थ्रू से। तो लेट्स पुट ls कमांड। यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे फाइल्स बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जो कि बेसिकली बाइनरी फाइल्स होते हैं। अगर प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है cd स्लैश कमांड के थ्रू से जा सकते हैं। ls कमांड देख लेते हैं। इसके बाद जो डायरेक्टरी आता है वो है बेसिकली etc के अंदर बेसिकली जितने भी सारे प्रोग्राम फाइल्स होते हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो बेसिकली स्टोर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं etc के अंदर क्या फाइल्स है। वही सेम कमांड के थ्रू से हम लोग जा सकते हैं cd स्लैश etc ls। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल है उसका जो कॉन्फ़िग फाइल है वो इंस्टॉल्ड है। जैसे यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम इंस्टॉल है fprintd करके, उसका जो कॉन्फ़िग फाइल होगा fprintd.conf। इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्फ़िग फाइल्स बेसिकली यहाँ पे स्टोर हुए रहते हैं। इसके बाद जो फोल्डर्स आता है वो है बेसिकली वेयर के अंदर में जितने भी सारे टेम्पोररी फाइल्स और लॉग फाइल्स होते हैं सिस्टम पे वो बेसिकली वहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वेयर के अंदर में कैसे घुसते हैं। बहुत सारे नए यूज़र जो है वेयर के अंदर अगर हम लोग बोलेंगे कि वेयर के अंदर में घुसो, वो बेसिकली cd वेयर देते थे, विच इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। बेसिकली आप लोग का करंट डायरेक्टरी के जहाँ पे हो वहाँ से रिलेटिव पाथ दे सकते हो या एब्सोल्यूट पाथ देख सकते हो। बेसिकली हम लोग शुरू के दिन में जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है वहाँ पे बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि cd स्लैश वेयर हो गया, एंटर मारेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या फाइल्स है। इसके अंदर में लॉग बोल के एक फोल्डर है, इसके अंदर में जाएंगे, इसमें देखेंगे बेसिकली सिस्टम के सारे जो लॉग्स है बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइल जो रहता है उसका नाम है मैसेजेस। टेल कमेंट के थ्रू से बेसिकली हम लोग कोई भी फाइल का रनिंग कंटेंट देख सकते हैं। जैसे कि टेल माइनस इफ माने एंड जो पोर्शन है लॉग फाइल का वो बेसिकली चेक करने के लिए हम लोग टेल माइनस इफ कमांड यूज़ कर सकते हैं। MESSAG मैसेज, एंटर मारे। ओ बेसिकली हम लोग ऐसे एडमिन यूज़र है इसलिए बेसिकली हम लोग एडमिन यूज़र है इसीलिए मैसेज का कंटेंट हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है देखने के लिए। आप लोग अगर रूट यूज़र होते तो यहाँ पे इसका कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए देता सिस्टम। यही बेसिकली होता है लिनक्स का यूज़र मैनेजमेंट। सारे यूज़र को सारे परमिशन नहीं है सारे फाइल एक्सेस करने का, वो बेसिकली लिनक्स का यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू से मैनेज किया जा सकता है। अगर हम लोगों को रूट यूज़र में जाना है वो बेसिकली हम लोग को करना पड़ेगा सू कमांड के थ्रू से। सू स्पेस देके एंटर, इसके बाद रूट यूज़र का पासवर्ड। बेसिकली आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि इतना टाइम तक बेसिकली हम लोग का प्रॉम्प्ट था वो डॉलर प्रॉम्प्ट था। डॉलर प्रॉम्प्ट मतलब है बेसिकली कोई भी बेसिक यूज़र जो होता है उसका प्रॉम्प्ट, और अगर वहाँ पे हैश रहता है तो बेसिकली वो होता है एडमिन प्रॉम्प्ट और रूट प्रॉम्प्ट। अभी चेक कर लेते कि वेर लॉग मैसेज के अंदर में क्या है। अभी यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ टेल माइनस इफ, टेल्स रादर देन टेल स्पेस माइनस इफ और मैसेज। यहाँ पे सारे जो लॉग फाइल्स है वो बेसिकली दिख रहे हैं। कंट्रोल C करके इसका कंट्रोल बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग नॉर्मल हम लोग का जो डे टू डे लाइफ में जो यूज़र है उसमें घुसते हैं। यहाँ से एग्जिट करने के लिए जो कमांड हम लोग को इश्यू करना होगा वो बेसिकली है एग्जिट कमांड। ये हो गया बेसिक लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे और भी सारे फाइल्स है, कौन सा फाइल कौन सा फोल्डर किस लिए यूज़ होता है उसका पर्पस क्या है उसके बारे में अगर डिटेल्स में आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट ऑप्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए फाइल स्ट्रक्चर इतना ही। फर्स्ट जो कमांड यहाँ पे इशू करेंगे वो है क्लियर। क्लियर कमांड बेसिकली आप जो टर्मिनल में कमांड लिख रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए। एंटर, आपका टर्मिनल साफ हो गया। अभी फिर से शुरू करते हैं
फर्स्ट कमांड वही हम लोग का रहेगा, वो है pwd। लेकिन pwd से पहले हम लोग अगर हमारा जो रूट फोल्डर है वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो हम लोग पहुँच सकते हैं। cd दे के उसके बाद अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बेसिकली हमारा जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर में हम पहुँच जाएंगे। cd एंटर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर pwd कमांड के थ्रू से आप लोग चेक करेंगे तो बेसिकली हमारा जो होम डायरेक्टरी है उसका इंफॉर्मेशन दिखाएगा pwd। ये देखिए /home/admin। तो यहाँ से देख के हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग होम डायरेक्टरी के अंदर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो ls कमांड है उसको थोड़ा सा और ब्रीफली देख लेते हैं। सिंपल ls कमांड अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, बेसिकली सारे फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे दिखाता है। लेकिन कुछ कुछ फाइल्स होते हैं जो कि हिडन फाइल्स होते हैं लिनक्स में। इसके साथ साथ ऐसे कुछ फाइल्स होते हैं जिसका अदर कुछ परमिशन है नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स में अगर हम लोग को जानना है उसको बेसिकली हम लोग कर सकते हैं ls स्पेस देके l कमांड के थ्रू से। l स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है बेसिकली अजब सा कुछ एक स्ट्रिंग देखने के लिए मिल रहा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बेसिकली लिनक्स का परमिशन सिस्टम है। इसके बाद जो दिख रहा है टू, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। और ये एडमिन, और एडमिन बेसिकली है लिनक्स का यूज़र और ग्रुप। उसके बारे में डिटेल्स में अगर आप लोगों को जानना है नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलॉन्ग उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो मैं अलग से बना दूंगा। इसके बाद दिख रहा है ये फाइल कब क्रिएट हुआ है, इसका जो टाइम स्टैम्प है ये बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब ये बेसिकली एक फोल्डर है। फाइल का और फोल्डर का जो कलर है वो बेसिकली डिफरेंट रहता है। ब्लू कलर में जनरली फोल्डर्स का कलर्स होता है। इसके बाद और एक कमांड है ls के साथ, अगर LHA, H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रीडेबल और A स्टैंड्स फॉर ऑल, ये कमांड चलाते हो तो चलिए देख लेते हैं उसका आउटपुट कुछ डिफरेंट आता है नहीं आता है। तो आप लोगों को दिख रहा है। इसके साथ साथ पहले हम लोगों का क्या था, ये कुछ सेट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहा था। अभी हम लोगों को उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें और भी दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आप लोगों को, बैश लॉगआउट, बैश हिस्ट्री, बैश प्रोफाइल और बैश आरसी। ये पहले जो डॉट लगा हुआ है ये बेसिकली हिडन फाइल को डिनोट करता है लिनक्स में। और कोई भी फोल्डर के आगे भी अगर डॉट लगा हुआ है वो भी फोल्डर भी बेसिकली लिनक्स में हिडन फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नेक्स्ट वाला जो कमांड है वो बेसिकली है cd कमांड। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। अगर मुझे cd कमांड में रिलेटिव पाथ से बेसिकली कोई फोल्डर के अंदर में जाना है तो बेसिकली डेस्कटॉप के अंदर में, तो मैं ऐसे ही पहले स्लैश नहीं लगाऊंगा और सिर्फ डेस्कटॉप लिख दूंगा और स्लैश डाल दूंगा, तो बेसिकली मैं डेस्कटॉप के अंदर में घुस जाऊंगा। तो वही सेम कमांड मैं दूसरे तरीके से एब्सोल्यूट पाथ देके भी कर सकता हूँ। जैसे ये फोल्डर जो है बेसिकली मेरा pwd से देख लेते हैं /home/admin/डेस्कटॉप के अंदर में। तो बेसिकली ये सारे चीज़ अगर पूरा पाथ सेट मुझे करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, cd/home/admin/डेस्कटॉप। ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट पाथ। तो ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट आप लोग बाद में जब सर्वर रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे काम में आएगा। इसके बाद जो कमांड आता है वो है टच कमांड। टच कमांड बेसिकली एक फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर भी हूँ। यहाँ पे अगर टेस्ट बोल के कोई एक नाम देता हूँ, बेसिकली हम लोग का यहाँ पे टेस्ट नाम का एक फाइल बन जाएगा। इंटर मारता हूँ, हम लोग का टेस्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ls कमांड के थ्रू से बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि फाइल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। ऑलरेडी हो गया। ये जो फाइल है इसका कंटेंट अगर हम लोगों को देखना है तो बेसिकली हम लोग वीम कमांड के थ्रू से देखते हैं। वीम बेसिकली एक एडिटर है, इसका एक लंबा चौड़ा पूरा क्लास होता है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट ऑप्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, डिटेल्स वीडियो बना देंगे। वीम, उसके बाद फाइल नेम टेस्ट, एंटर। वीम कमांड में बेसिक कुछ इस तरीके से ये इंटर होने के बाद बेसिकली ये रीडिंग मोड में इंटर होता है। इसमें बेसिकली हम लोग को कुछ भी राइट करना है तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करना पड़ता है। ये नीचे में दिख रहा है, ये इंसर्ट मोड में बेसिकली वो घुस गया। यहाँ पे कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। से मेरा नाम ही टाइप कर लेते हैं, दिव्येंदु। उसके बाद इसको अगर सेव करना है escape:\wq, ये कमांड के थ्रू से बेसिकली हम लोग सेव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा फाइल का कंटेंट सेव हुआ है नहीं हुआ है। फिर से हम लोग vi
टेस्ट, सॉरी टेस्ट, एंटर। देखिए ऑलरेडी कंटेंट सेव हुआ है। कोई फाइल का कंटेंट और एक तरीके से भी देख सकते हैं, वो है कैट कमांड। कैट स्पेस देके टेस्ट, एंटर मार दिया। बेसिकली हम लोग यहाँ पे फाइल का कंटेंट जो हम लोगों ने दिव्येंदु लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आता है rm कमांड। rm कमांड के थ्रू से बेसिकली हम लोग कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। rm कमांड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, rm स्पेस देके फाइल नेम, एंटर मार दिया, वो फाइल डिलीट हो गया। ls कमांड से चेक कर लेते हैं कि फाइल है या नहीं। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का rm कमांड। इसके बाद बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कॉपी कमांड। तो चलिए फिर से एक फाइल बना लेते हैं। टच टेस्ट, एंटर। ls कमांड से देख लेते हैं, वो फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अभी cp कमांड के थ्रू से बेसिकली हम लोग स्पेस देके सोर्स फाइल का नाम, उसके बाद डेस्टिनेशन फाइल का नाम मैं test1 दे देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं दो फाइल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग देख पा रहे कि दो फाइल बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एक का नाम है टेस्ट और दूसरे का नाम है टेस्ट1। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोगों का mv कमांड। mv कमांड के थ्रू से बेसिकली कोई भी फाइल को हम लोग मूव कर सकते हैं। mv स्पेस देके टेस्ट को हम लोग टेस्ट2 में मूव करने वाले। तो ये इसको एंटर मार देंगे। इसमें पहले होगा हम लोगों का मूव स्पेस देके सोर्स फाइल का नाम स्पेस देके डेस्टिनेशन फाइल का नाम और एंटर मार देते। तो चलिए देख लेते हैं फाइल स्ट्रक्चर में क्या है। अभी देख पा रहे हैं टेस्ट बोल के जो फाइल है वो बेसिकली टेस्ट2 में चला गया है। तो इसी तरीके से हम लोग मूव कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भी डायरेक्टरी को मूव करने के लिए या डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए कुछ सेट ऑफ अलग कमांड है। उसको अगर जानना है तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए कि जानना है या नहीं है, येस और नो, अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प ऑफ द वीडियो। तो ये हो गया बेसिक कुछ कमेंट्स। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो? आज के वीडियो में आप लोगों को जिस जिस बारे में आप लोगों को बोला गया, जैसे कि बेसिक लिनक्स का जो कमेंट्स है, बेसिक लिनक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई भी इशू हो रहा है तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए। और ये जो कमेंट सेशन का और भी डिटेल्स अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए। तो बेसिकली मुझे समझने में ईजी आएगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जाइए और नीचे जाके कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में रखा गया जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसमें क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स का जो पैकेज मैनेजर है उसके बारे में, स्पेशली इन द RHL वेरिएंट ऑफ लिनक्स, जहाँ पे यम बोल के एक पैकेज मैनेजर यूज़ होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड हैव a good day. So by the end of this video, you will be, first one is kernel, second is users,